नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य। आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24। भोजपुरी पावर स्टार और गायक सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने मां से आशीर्वाद लेकर के लिए काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव प्रचार और आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ किया है। उत्साहवर्धन हुई है, वहीं विपक्षियों ने इस सीट पर सबकी नींद उड़ा रखे हैं पवन सिंह। अभी मेरे पीछे अगर देख सकते हैं तो पवन सिंह के चुनाव कार्यक्रम के देखरेख करने वाले इनके खास माने जाने वाले संतोष सिंह जी हैं। और क्या कुछ कहते हैं संतोष जी, काराकाट सीट पर चुनाव लड़ने की क्या वजह रही, बंगाल में बीजेपी की टिकट ठुकराने की क्या वजह रही और जनता का किस स्तर पर प्यार मिलते रहा है। संतोष सिंह जी मीडिया के भाई हैं जिनके माध्यम से मैं काराकाट की देवतुल्य जनता को अपने तरफ से और पवन जी की तरफ से प्रणाम करता हूँ। देखिए, पवन जी के लिए सवाल पूछा जा रहा है कि काराकाट क्यों आ रहा, क्यों नहीं आर के सिंह के खिलाफ। तो मैं एक बात बताऊं कि पवन जी ने पहले से ही मन था पवन जी का कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि पवन जी को बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने एक बहुत बड़ा चेहरा बनाया है। 32 साल से गायकी की दुनिया में है पवन जी और बहुत बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं है पवन जी का, जहाँ तक मैं ये बोल सकता हूँ। और वो जनता के आशीर्वाद से है। पवन जी की बहुत एनालिसिस किए काराकाट में कि 15 साल से 2008 में परिसीमन हुआ, 9 में हमारा ये लोकसभा बना, 9 का चुनाव, 14 का चुनाव, फिर 19 का चुनाव। तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं पवन जी को हर्ट करती थी, क्योंकि शाहाबाद से पवन जी भी आते हैं। और शाहाबाद के होने के नाते हम लोगों ने, पवन जी की पूरी टीम ने एनालिसिस किया था कि काराकाट आखिर 15 साल से इतना उपेक्षित क्यों रहा है। वो मूलभूत सुविधाएं जो काराकाट को मिलनी चाहिए थी, भारत सरकार के जो व्यवस्था है, वो काराकाट कहीं ना कहीं अछूता रह गया। यहाँ तमाम समस्याएं, सड़कों की समस्या ले लीजिए, एक पाली पुल का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है, डालमिया की फैक्ट्री हो, चाहे लघु उद्योग की बात हो, चाहे कोई IT सेक्टर का बड़ा कॉलेज हो, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मौका मिला था और केंद्र में भी उनको मौका मिला था, मंत्री बनाए गए थे। मैं किसी की शिकायत नहीं करूँ, बस इतना कहूँगा कि विजन लेकर के उनको लगा कि नहीं, वह संभावना है काराकाट में। 15 साल उपेक्षित रहा है काराकाट, क्योंकि कहीं ना कहीं आरा उनका जो लोकसभा क्षेत्र था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो हो चुका था, चाहे वो रेलवे स्टेशन का हो, चाहे वो सारी सुविधाएं हो। तो उनको लगा कि हम कुछ अगर बड़ा कर सकते हैं तो वो काराकाट है, क्योंकि काराकाट 15 साल से उपेक्षित रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जाति, धर्म, मत मजहब के नाम पर राजनीति किया, अदल बदल की राजनीति किया। आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं लगाना चाहता हूं, बस आज चूंकि शुरुआती दौर है, आज पवन जी का प्रथम आगमन हो रहा है काराकाट के लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ के जनता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं पवन जी। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे पास विकास की संभावनाएं ज्यादा हैं और पवन जी जैसा चेहरा अगर यहाँ आता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सोच लेके आया है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि 32 साल से जहाँ गायकी के क्षेत्र में बिहार वासियों ने, पूरे देशवासियों ने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया है, तो बिहार में मैं उस लोकसभा क्षेत्र को सुनूं कि जहां काम करूं और मेरे बाद आने वाली पीढ़ी आए तो कहे कि हाँ, एक शाहाबाद का लड़का था जिसके पास एक विजन था, विजन लेकर के आया और काराकाट क्षेत्र को विकसित काराकाट बनाने का काम किया है, हर क्षेत्र में विकास करने का काम। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने जब इन्हें लोकसभा सीट आसनसोल से दिया तो एक क्यों छोड़े? ठीक है, कुछ चीजें व्यक्तिगत होती हैं, कहीं ना कहीं उनको भी व्यक्तिगत किसी बात को लेकर के कुछ चीजें हुई थी, वो भी आहत हुए थे। और कहीं ना कहीं हर आदमी यह चाहता है कि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट हो, अपने घर में अगर मैं कुछ करूं तो अपने लोगों के लिए करूं। देखिए, वो एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के नहीं है, उतने ही प्यार उनको बंगाल के लोग भी करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम प्रदेश के लोग पवन जी को उतना ही प्यार देते हैं। कुछ व्यक्तिगत कारण रहे थे जिसका मैं नहीं चाहूंगा कि उनका अगर निजी बात है, निजी मामला है तो मैं नहीं शेयर करना चाहूंगा। बस इतना कहूंगा कुछ ऐसी चीजें बनी जिसकी वजह से पवन जी को मना किया पवन जी ने कि मैं नहीं लड़ूंगा। आज का क्या कार्यक्रम है? आज पवन जी दनवार से अपना एक जन आशीर्वाद यात्रा लेके निकले हैं, लोगों से प्यार आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग आए हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। हम पिछले 13 तारीख से यहीं हैं और 13 तारीख से हमने गांव गली को घूमा है। यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं, यहाँ के लोग जाति, धर्म, मत मजहब से ऊपर उठ करके लोग वोट देना चाहते हैं। देखिए, पवन जी को चाहते तो किसी पार्टी से आ सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं, मैं निर्दलीय जाऊंगा और निर्दलीय पार्टी, निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक जिगर होना चाहिए। तो कितनी काराकाट की जनता पे पवन सिंह को विश्वास है, टूट विश्वास है कि पवन सिंह अगर यहाँ आते हैं, उनको कितना विश्वास होगा कि मैं लोकसभा का चुनाव वो भी निर्दल लड़ रहा हूँ, तो सोचिए कितना बड़ा दिल होगा। लेकिन उतना ही बड़ा विश्वास काराकाट के जनता पे है। उन्होंने काराकाट की आज एक वीडियो में देखा, बड़ा इमोशनल वीडियो था। उनकी माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे को काराकाट को सौंप रही हूँ। क्षण बहुत भावुक था। देखिए, हम लोग भी बोलते बोलते तो
आप ये बताएं कि ये काराकाट में आने के बाद ये क्षेत्र इनका नया है, लेकिन राजनीतिक खिलाड़ी यहाँ पहले से मंजे हुए हैं, तो देखिए, इसमें क्या परेशानी देखिए राजनीति में जो लोग यहाँ हैं वो लोग कुर्सी की राजनीति की हैं। वो लोग जब मौका हुआ तो कभी यूनाइटेड जेडीयू में चले गए, मौका मिला आरजेडी में चले गए, मौका मिला भी, ये मौका परस्त लोग हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि राजनीति में जिसका अस्थायी व्यक्तित्व न हो, जिसके अस्थायी विचारधारा न हो, उसको मुझे लगता है जनता को नकारना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ के लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है जो राजनीति में है, और जिनकी विचारधारा जो भी हो मैं नहीं जानता हूं, और मुझे उनके बारे में टीका टिप्पणी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो दोनों प्रत्याशी हैं गठबंधन के और एनडीए के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका स्नेह आशीर्वाद भी पवन जी को मिलेगा। हमसे बड़े हैं और पवन जी से बड़े हैं, तो हमारे गार्जियन तुल्य हैं लोग, वो लोग भी पवन जी को आशीर्वाद दें। जिस स्तर से जन समर्थन मिल रही है, क्या लगता है चुनाव में परिणाम क्या होंगे? देखिए परिणाम मैं बहुत बातें नहीं फेंकूंगा, बस इतना कहूंगा कि काराकाट की जनता ने तय किया है कि 4 जून को जब काउंटिंग होगा तो भारतीय इतिहास में काराकाट का नाम दर्ज होगा, और यह तय हो जाएगा कि बहुत सदियों बाद कोई लोकसभा का प्रत्याशी बिहार से निर्दल जीत करके सदन में जाएगा और काराकाट के एक एक वोट की कीमत का हक अदा करेगा और काराकाट की आवाज बुलंद करेगा जाकर के काराकाट के सदन। आरा से अगर ये चुनाव लड़ते तो कैसा रहता? देखिए आरा से या कहीं से पवन जी चुनाव लड़ते तो मुझे नहीं लगता कि पवन जी को स्ट्रगल करना पड़ता है या पवन जी को जन समर्थन मिलता है। आरा से भी चुनाव लड़ते तो वही प्यार और दुलार था, और आरा को और काराकाट को मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग बांटें।